यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। मुस्तकीम, ओए मुस्तकीम, थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी। मुस्तकीम, आ रहे हैं जोजी बेगम, हम आ रहे हैं। छेती आ। आगे आगे जोजी बेगम। अजी हाजिर हुए। ये हम हाजिर हो गए, आधा वर्ष करते हैं। जी कहिए। केंगा ते तूण। जी हम कह देते हैं, इसमें क्या हर्ज है। अर्ज किया है हमने जो हाले दिल उनसे कहा तो उल्टा उन्होंने हमसे कहा। फिटे मुंह फिटे मुंह फिटे मुंह। खैर वजन में तो नहीं थी ये बात, लेकिन छोटी बहर में ये सब कुछ हो जाता है, चलता है। अब आप कहिए। हो गई फजूल शायरी तुम्हारी। ये मेरा काला बटुआ पड़ा हुआ था, उसमें से पूरे 5000 रुपया गायब है। कहाँ है? आपके सर की कसम हमने नहीं देखा। खबरदार जो मेरे सिर की झूठी कसम खाई हो तो। मुझे मेरा बटुआ चाहिए किसी भी कीमत पे। अभी तुमने घर की सफाई की थी ना मुस्तकीम, सच्ची सच्ची? जी हाँ, झाड़ पोंछ और डस्टिंग सब कुछ हम ही ने किया, लेकिन आपका बटुआ हमने नहीं देखा। झूठ, सफेद झूठ। इससे पहले भी तुम मेरे बटुए से पैसे चुरा के अपने उन मीसने रिश्तेदारों को भिजवाते रहे हो। ये सरासर हम पे इल्जाम है, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं हाथ उठाऊंगी। हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा रब्बा, है क्या हो गया? मुस्तकीम, मुस्तकीम। मैं तो कह रहा हूँ मोमो की रात में ना टिंडे गोश्त पका लेते हैं। मुस्तकीम, मुस्तकीम। जोजी आंटी, मुस्तकीम साहब ऊपर नहीं है। पता है मुझे, वो तो इससे कहीं ऊपर निकल गए। क्या ऊपर छत पे चले गए हैं? अरे वैसे आजकल वो छत पे बहुत जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ सलाम दुआ कर लिए नहीं उन्होंने छत पे। बड़ा पुण्य है। ना नबील ना, मरने वाले के लिए ऐसी गल्ले नहीं करते। मरने वाले के बारे में मतलब? मुस्तकीम साहब को क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरे मुस्तकीम को? गोगी बोलती क्यों नहीं तू? ओए मोमो, तेरा शौहर कहाँ से आ गया? वो मेरा शौहर है भी नहीं, अब तो था। हाँ? क्या मतलब? मुस्तकीम साहब को हुआ क्या है भाई? हाय मेरा मुस्तकीम बैठे बैठे मर गया। बैठे बैठे मर गया। अरे लेकिन ये सब हुआ कैसे? कुछ पता नहीं, मैं कमरे से निकली, देखा तो दम निकल चुका था। चल नीचे चल के देखते हैं। चलो 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 चलो। ये देखो। भाई झूठी, तू तो कह रही थी कि ये बैठे बैठे मर गई, ये तो लेटे हुए। नबील, इनको तो सांस नहीं आ रही। यकीनन आपने इन्हें टॉर्चर किया है। बेतहाशा। बल्कि कुछ दिन पहले ये कह भी रहे थे कि मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी अजाब कर दिया, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं जहर पी लूं। नहीं नहीं, इनकी तो कुदरती मौत हुई है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि इनके पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं थे। हाँ ये तो है, लेकिन नबील, अरे इनका चेहरा जरा गौर से देखो, लग नहीं रहा कि ये हमसे कुछ मांग रहा है। क्या? इंसाफ, क्योंकि पैसे तो हमने इनके वापस कर दिए थे। ओए पुत्र, वो तो सारे मुल्क में कहीं नहीं मिलना। माँ जी, कहीं और इंसाफ मिले ना मिले, बुलबुले में जरूर इंसाफ मिलेगा। महमूद साहब, इनका चेहरा देख के लग नहीं रहा कि इनका कत्ल हुआ है। ओए इतने प्यारे मासूम रोमांटिक शौहर को कत्ल कर दिया। कीड़े पड़े कातिल के, सड़क पे भीख मांगे, किसी ट्रक के नीचे आ जाए। अब मैं कह रही हूँ ना, कुदरती मौत मरे हैं। अरे ये तो बाद में पता चलेगा ना नबील। मैं तो कहता हूँ इनकी लाश को उठा के अंदर लेके चलते हैं, अगर कोई यहाँ पे आ गया तो हम खामखा में फंस जाएंगे। आए ना आए, आगे आओ, उठाए उठाए आए। चलो 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 चले। या अल्लाह मदद। अरे नबील, अरे इनके गुनाहों का काफी वजन है भाई। अच्छा खासा महमूद साहब, चलाओ चले। अरे हजरात, कहाँ जा रहे हैं आप? मुस्तकीम साहब। अरे आप तो जिंदा हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस बात का किसी को कानो कान इल्म ना हो कि हम जिंदा हैं। क्यों भाई, जोजी बाजी ने अपना बुरा हाल कर लिया यार। गम और सदमे से कहीं वो अपनी जान ही ना ले ले। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी भाई, उन्होंने तो हमारे सर पे फ्राइंग पान मारा था। जी उनका बटुआ नहीं मिल रहा था,
पहले तो हम पे शक किया, फिर फैसला सुनाया और फिर हमें सजा भी दे दी। अच्छा, तभी तो उनका रंग उड़ा हुआ था। उन्हें पता था कि ये खून उनके हाथ में हुआ। जी हाँ, फिर हमने मरने का ऐसा ढोंग रचाया कि सांस रोकर लेट गया हम। अरे वो तो ठीक है मुस्तकीम साहब, लेकिन आप क्या सारी जिंदगी इस तरह लाश बने रहेंगे? जी नहीं, कुछ तो जोजी बेगम को परेशान करेंगे हम। उन्होंने हम पे चोरी का इल्जाम लगाया, बदला तो हर हम उनसे लेके रहेंगे। यार वाह वाह वाह, ये हमने मान लिया कि आप एक अजीम राइटर के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं, लेकिन ये तो बताइए कि आगे करना क्या है? आपने कहानी में क्या सोचा है? आधा बर्स करते हैं जी, हमने तो बस यहीं तक सोचा था, आगे आप टेक ओवर कर लें। कुछ समझे महमूद साहब? क्यों नहीं, ये आगे जो हमें करना है वो टेक ओवर है। ये चीज मेरे से, ये चीज Yes. हाय मेरी बहन जोजी, तू वो हो गई है, तू रो क्यों नहीं रही? जोजी आंटी आप थोड़ा रो लें, आंसू अंदर मत दबाएं प्लीज। रो पगली रो, तेरा मियाँ मर गया है, तू वो हो गई है। ला सारे जेवर उतार के मुझे दे दे। माँ जी संभालने के लिए कह रही हूँ पुत्र। लो जी, आधा केस तो सॉल्व हो गया। क्या मतलब? अरे भाई, जब हम मुस्तकीम साहब को अंदर लिटाने लगे ना, तो उनके सर पे हमें चोट का निशान नजर आया। इतना बड़ा घूंबड़ पड़ा हुआ है। हाँ जी, लगता ये है महमूद साहब कि किसी शातिर चालाक कातिल ने दीवार से मारा है उनका सर, जिसकी वजह से मौत वाक़या हुई। नहीं नहीं, दीवार पे नहीं मारा, कोई दूसरी चीज मारी है सर पे। अरे तो साफ साफ बताए ना किस चीज से मारा है आपने उन्हें। बता रही हूँ अमान से यकीन करियो, मैंने उन्हें जानबूझ के नहीं मारा। उन्होंने मेरा सारा जेवर चोरी करके अपने रिश्तेदारों को दे दिया। मेरी भी फिरकी घूमी ते फ्राई पैन चुक के मैंने सिर पे मार दिया। तौबा, इतना मासूम प्यारा सा रोमांटिक शौहर मार दिया तूने। इससे तो वो होनी चाहिए। वो क्या? फांसी? नहीं 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 नहीं, वो गाल सुनो, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, पुलिस को कुछ ना बताना। हाय सॉरी जोजी आंटी, देखें पुलिस को तो बुलाना होगा। कितने शरीफ थे मुस्तकीम साहब, इंसाफ तो दिलाना होगा ना उनको। नहीं, ओए मुझे बचा लो, कुछ लहरे के मामला रफा दफा करा लो, तुम लोग जो कहोगे मैं करूंगी। ठीक है, हम लोग मशवरा करते हैं, लेकिन एक खूनी और कातिल हसीना के सामने मशवरा नहीं करेंगे। आप लोग आउट हो, आओ लॉन में आओ, लॉन में आओ चले आओ। आज वो। चल पुत्र बता, तूने जरूर कोई प्लानिंग की होगी, इसीलिए तो तू हमें यहाँ लाया है। बिल्कुल ठीक पहचाना है माँ जी आपने। अब आप लोग मेरी बात गौर से सुने। नबील, मैंने किसी फजूल चीज में आप लोगों का साथ नहीं देना है। भाई अगर मर्डर हुआ है मुस्तकीम साहब का, तो पुलिस को तो बुलवाना पड़ेगा। जोजी आंटी को सजा मिलनी चाहिए। ओ बस कर दे सच की देवी, बस कर दे यार। उन्होंने आज भी तो कल तो मर ही जाना था जहर पी के यार, लेकिन हमारा कोई फायदा हो जाए ये तुम्हें पसंद ही नहीं है। हाँ भाई, अगर जोजी बेगम को सजा हो गई तो हमें भी तो इस घर से हाथ धोने पड़ेंगे ना। वैसे आप दोनों के मुंह की तारीफ नहीं है, बड़े ही घटिया हैं आप दोनों। शुक्रिया शुक्रिया। अगर आप लोगों का कोई उल्टा सीधा प्लान है ना, तो मैं साथ नहीं दूंगी। चुप है। पहले तूने कौन सा हमारा साथ दिया है किसी प्लान में, चड़ेल कहीं की। मुस्तकीम साहब की रूह आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। अरे वो तो खुश होंगे भाई। क्या मतलब? भाई इनके कहने का मतलब ये है कि मुस्तकीम साहब कितना प्यार करते थे जोजी बाजी से। जब वो ऊपर से देखेंगे कि हम जोजी बाजी को जेल जाने से बचा रहे हैं तो खुशी होंगे ना भाई। जो भी है, मैं आप लोगों का साथ नहीं देगी। जानू, हमें पता था तुम हमारा साथ नहीं दोगी। तुम एक काम करो, तुम 4-5 सीन के लिए रेस्ट करो। मैं और महमूद साहब कुछ सोचते हैं। माँ जी आप झूठे माटे करेंगे। चल आ जा इधर, झूठे क्या हो गया जानू? महमूद साहब आप इधर उधर जाए, जैसे वो सोचते हैं ना वैसे करें। हमने अलग-अलग सोचना। हाँ, अपना सोचे। यार तुम बहुत जल्दी सोच रहे हो महमूद साहब, आप अरे मुझे समझिए। आराम से सोचने दो यार, मैं इतनी जल्दी नहीं सोच सकता यार। चलो आओ आ गया। हाँ जी, क्या फैसला किया आप लोगों ने? देखें, आपने तंग तो हमें भी बड़ा किया। बड़ा हमारा इखलाकी तौर पे बनता नहीं था कि आपकी मदद करें, लेकिन फिर भी हमने ये फैसला किया कि हम आपको बचाएंगे। हैं? सच्ची? पता नहीं खौरे मैं कैसे चुकाऊंगी तुम लोगों का एहसान। अरे रे रे रे, आप अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत डालें।
ये भी हम आपको बताएंगे कि आपने इस एहसान का बदला कैसे चुकाना। मतलब ये कि अगर इस घर में पुलिस आई तो आप पर सीधा सीधा केस बन जाएगा, और अगर आप चाहती हैं कि पुलिस ना आए और मुस्तकीम साहब की लाश भी टकाने लगा दी जाए तो 50 लाख रुपया आपको हमें देना होगा। 50 लाख? क्यों कम है? बहुत ज्यादा है। तो केस भी तो बहुत ज्यादा है। अरे झूठ बोलने के पैसे ज्यादा ही होते हैं। झूठ? कौन से झूठ? भाई गवाही भी तो देनी होगी ना कि हमारी आंखों के सामने मुस्तकीम साहब ने तड़प तड़प के जान दी है, और बीमारी भी हमें ऐसी बतानी पड़ेगी कि जिसकी वजह से हमें मुस्तकीम साहब को फौरन दफनाना पड़ गया। और 3-4 दिन के बाद एक आलीशान सा सोएम कर देंगे हम मुस्तकीम साहब का। हाँ, नहीं पर ये 50 लाख बहुत ज्यादा है। कोई 50,000 में नहीं हो सकता कुछ पुराने? 50 लाख आपको ज्यादा लग रहा है ना, तो आप 50 साल के लिए जेल चली जाए। जब आप जेल जाएंगी तो पीछे रिश्तेदार ही आपके पैसे उड़ाएंगे ना, और क्या? वरना आप डील कर लें। अच्छा, करनी है, कुछ कम तो करो। 10-15 लाख कुछ। भाई 25 लाख हमारी आखिरी डिमांड है। डन करना है तो करो, वरना हाँ, हम पुलिस के पास चल। नहीं, 25 लाख से डन है जी। कुंडी लगा दो नबील, कुंडी लगा दी कुंडी। यार मेमू साहब, मुस्तकीम साहब कहीं सचमुच तो नहीं टपक गए? अरे हजरात, हम जिंदा हैं। हमने कहा कोई और ही ना हो, इसलिए आप ऐसा कीजिए, हमें कोई कोड वर्ड दे दीजिए। कोड? कैसा कोड? जी जैसे दुम दुम तारा। क्या नाम है तुम्हारा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये आप लोग हैं, हम फौरन उठ जाएं। हाँ, ये सही है। हमें तो लगा था कि आप सचमुच ही मर गए। अभी तक तो नहीं, लेकिन अनकरीब हम मरने वाले हैं, क्योंकि सुबह से हमारे मुंह में खीर उड़ के नहीं गई। हमें कुछ तो खिला दीजिए, कोई पिज्जा, कोई बर्गर। ओ यार खुदा का नाम माने, हम बाहर लोगों को क्या बताएंगे कि लाश को पिज्जा चाहिए? भाई कुछ तो खिलाइए हमें, वरना हम ये ड्रामा खत्म करके बाहर जा रहे हैं कुछ खाने। अरे रुके यार, कैसी बात कर रहे हैं मुस्तकीम साहब? अभी तो आपका बदला शुरू हुआ है। अच्छा, वो कैसे? अरे जोजी बेगम की हालत बहुत खराब है, क्योंकि हमने उन्हें कह दिया है कि हम मुस्तकीम साहब के कातिल को सजा दिलवा के रहेंगे। हाँ ये चीज, बल्कि टकरे मार रही हैं, टकरे कि उन्होंने आपके सर पे फ्राई पैन क्यों मारा था? है सच में? हाँ आप देख लीजिएगा, जब हम ये ड्रामा खत्म करेंगे तो जोजी बेगम आपके पाँव में गिरकर माफी मांगेंगी आपसे। जी इसका मतलब तो बिल्कुल साफ ये हुआ कि उन्हें हमारी कदर आ ही गई आखिर। आहिस्ता बोले, आहिस्ता। अब एक काम कीजिएगा, जब हमें बुलाना हो तो कोड वर्ड कहिएगा, वही कोड वर्ड। दुम दुम तारा। क्या नाम है तुम्हारा? लेटे। तो फिर क्या बात हुई कफील और जमील से? कौन कफील, कौन जमील? मेरा मियाँ ते मेरा पुत्र। हाँ क्या फाइनल हुआ फिर, बताओ जरा। वो मदद करेंगे मेरे 25 लाख में। पूरा 25 लाख का चेक दिया है मैंने उनको। शाबाश, पूरे 25 लाख? ओहो, इस बार बहुत बड़ा हाथ मार दिया। जोजी आंटी, आपने लोगों को ही नहीं बताया। कम से कम लोगों को तो बता दें ताकि तदफीन वगैरह का इंतजाम हो जाए। उनके घर वालों को ही बुला लें प्लीज। और नहीं, नबील और महमूद साहब है ना, संभाल लेंगे सारा कुछ। मैंने नहीं किसी को भी बुलाना। कम से कम 4 पड़ोसियों को ही बुला लें, उनको कंधा दे देंगे। ओए चुप करी नीला, तुझे कंधों की लगी हुई, हमारे लाखों टक जाने इधर। लाखों? कौन से लाखों? हाँ, लाखों लोग बुलाएंगे हम स्वयं पे। अभी खामोशी से तदफीन कर देते हैं बस। जानो जरा जल्दी आ रहा हूँ, मेरी बात सुनना प्लीज। शुक्र है खुदा का मिस नहीं गई इधर से, तूने ना घबराना नहीं है। क्या हुआ नबील? जानो एक काम करो, जल्दी से ना 2-3 पराठे और 1-2 अंडे फ्राई कर दो, चाय का कप साथ दे दो। हद होती है नबील, घर में मैयत पड़ी है और तुमने अंडा पराठा खाना है? भाई उसी मैयत के लिए तो मांग रहा हूँ। क्या? मेरा मतलब यह है कि मुस्तकीम साहब के नाम पर किसी फकीर को खाना खिलाना है, बस प्लीज तुम बना दो ना। नबील, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? जानू, मुझे पापा जी के बड़े सारे सर की कसम है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। ठीक है, बना देती हूँ। जानू, जब तुम फकीर के लिए 2 पराठे बना रही हो तो तुम मेरे लिए भी बना दो। तुम्हें पता टेंशन में मुझे कितनी भूख लगती है। भाई बात पराठों की हो रही है तो मेरे लिए भी 3 पराठे डाल दे शीला। हाय मोमो, 3 पराठे खाएगी तू? मुझे तो सदमे में भूख ही नहीं लगती। मेरे लिए एक ही बनाना बस, उसमें थोड़ा सा घ्यो देसी ज्यादा डाल देना।
ओए पागल, संभाल अपने आप को। अभी पराठे के बाद मुस्तकीम के नाम की बिरयानी नहीं खानी तुमने। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। यार महमूद साहब, एक बात समझ नहीं आ रही। सिचुएशन तो हमने बना ली, खोल भी दी सिचुएशन, इसका एंड कहाँ करना है? भाई सारा प्लान तुमने बनाया है नबील। मैंने सोचा कि तुमने एंड भी सोच लिया होगा। चले काम करते हैं, एंड तो स्क्रिप्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन इस बार 25 लाख इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये लो नाश्ता नबील। थैंक यू जानू। अब मैं ये नाश्ता मुस्तकीम साहब के सामने बैठ के करूंगा। नबील, अंदर उनकी लाश रखी है। तो क्या हुआ भाई, उनका ख्याल भी तो रखना है ना। अब क्या ख्याल रखना है तुमने उनका? मूसा बताया ना यार। अरे भाई खूबसूरत, लाश का ख्याल भी तो रखना है ना, कहीं पेट फूल के बदबू ना छोड़ दे यार। और एसी भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, हो सकता है हमें बाजार से बर्फ की सिल्ले ला के रखनी पड़े। कितनी बुरी हालत है। चलो मैं भी चल के देखती हूँ। नहीं 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 नहीं, अरे खूबसूरत, तुम्हारा दिल बहुत नाजुक है, तुम नहीं देख पाओगी। हाँ सच्ची बात ही है जानू, और थोड़ी देर में हमने तदफीन कर देनी है उनकी। और जानू तुमने रो रो के उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी है। चलो चले। हाय नी मोमो, 25 लाख रुपया निकल गया मेरा। बड़ा नुकसान कर दिया इस मुस्तकीम के बच्चे ने जाते जाते मेरा। देख जोजी, तू एक बार ना जी भर के रो ले, नहीं तो तूने पागल हो जाना है। ओए आ नहीं रहा रोना, तो क्या करूं? देख, जे तू नहीं रोएगी ना तो बड़ी बिस्सी हो जानी है फिर। देख मैं बताती हूँ, जैसे ही कोई अफसोस करने आए ना, बस तूने वैन डाल देने। हाय हाय शमीम चले गए छोड़ के मुझे। कौन शमीम? ओए कैसी बीवी है तू, अपने मियाँ के मरते ही तू उसका नाम भूल गई है। ओए मेरे मियाँ का नाम मुस्तकीम था, मुस्तकीम। चुप है, मुस्तकीम तो मेरे मियाँ का नाम है। तू मेरी गल सुन गौर से। देख, मारा तो तू नहीं है ना मियाँ को अपने, अब उसकी जो आखिरी रस्में हैं वो तो अच्छी तरह निभा ले। क्या चंगी तरह करूं? कम से कम 1000 बंदा हो, 4-6 डिशें हो, 2 मीठे की डिशें हो, तो नाले कोल्ड ड्रिंक के टब टब भरे हुए हो। ओ ये मुस्तकीम का सोयम है कि वलीमा? ये मैं भूल गई। ओए भैन, मैं याद करा देती हूँ। ओए हमने मुस्तकीम के इंतकाल का किसी को नहीं बताना, बल्कि किसी को कन्नो कन खबर नहीं होनी चाहिए। बहुत खामोशी से करना है सारा कुछ। ला, ऐसी फीकी फूकी तदफीन, भला मजा क्या आने इसमें। अच्छा, तो बाद में कर लेना ना चंगा सा सोयम, शानदार सा। 25 लाख तो ले लिए मुझसे तुम लोगों ने। 25 साल की सजा से तो बच गई है ना, लेकिन मुस्तकीम साहब की रूह ने तुझे छोड़ना नहीं है। क्या? हाँ, मेरा ख्याल से वो अपना बदला लेने जरूर आएंगे, तो चोटी से पकड़ के तुझे दीवारें चीन में चुन देना है उन्होंने। बस भाई, हमारा तो पेट भर गया, बाकी का अब आप खा लें। अरे हजरात, बाहर का अहवाल तो सुनाइए। जोजी बेगम ने हमारी याद में कितने आंसू बहाए। अरे बेशुमार, 2 टब भर गए हैं और रोते रोते कई दफा बेहोश भी हुई हैं। सच? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हमारी जान बख्श देगी, बल्कि खुशी से पागल हो जाएंगी हमें जिंदा देखकर। जी जी बिल्कुल, अरे काफी हद तक तो पागल हो चुकी हैं और बाकी भी हो जाएंगी। कौन? मैं हूँ नबील। दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हो अंदर तुम? जानू नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता। नबील दरवाजा तो खोलो। वो खोल रहा हूँ यार, खोल रहा हूँ, सब्र करो। जानू क्या है यार, सिर्फ मुझे नाश्ता भी नहीं करने देती हो यार। नबील, कब होगी तदफीन मुस्तकीम साहब की? अब तो एपिसोड भी एंड होने वाली है नबील। अरे खूबसूरत, तदफीन तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे इनकी कुदरती मौत हुई हो। अरे इनका मर्डर हुआ है, इनकी तदफीन नहीं होनी, इन्हें ठिकाने लगाना है। ये चीज तो तुम एक काम करो, तुम जाओ और बाहर जोजी बेगम को संभालो। अरे ये काम मैं और नबील कर लेंगे। हाँ। ओके, मैं संभालती हूँ। जानू तुम एक काम करो ना, बड़े बड़े 4, 5, 6 शॉपर ले आओ। क्यों? जानू मुस्तकीम साहब को ऐसे थोड़ा ले जाएंगे यार, लिफाफों में भर भर के लेके जाएंगे। लिफाफों में भर भर के? तुम तारा, क्या नाम है तुम्हारा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
यही कोड आपने आजमाना है जब हमें उठाना हो या बाहर बुलाना हो। ठीक है। ये चीज मेरे चीज, ये चीज आइए मैं मुसा चलिए, नाश्ता करें, नाश्ता करें, नाश्ता करें, नाश्ता चले खा नाश्ता। हाँ अब तो बासी हो गया बहुत। हाय डॉक्टर साहब, आप आ गए, लेकिन अब क्या आपका आने का हुआ फायदा? हो चुका जो होना था। मैं आपको डॉक्टर दिखाई दे रहा हूँ। नहीं, देखने में तो आप मुझे शेर खान लग रहे हैं, पर उससे थोड़े से लंबे हैं। और मैं इंस्पेक्टर बट्टू, इंस्पेक्टर बट। वो शाबाश है पुलिस, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर किसने किया? मैं क्यों बताऊं, मेरे पैसे कट जाने फिर। कौन काटेगा पैसे? प्रोड्यूसर। वो क्यों काटेगा पैसे? वक्त से पहले वाइंड अप बता दूं तो पैसे तो कटेंगे ना फिर। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि एक दो सीन अंदर जाके कर लेते हैं, शायद मुझे पैसे मिल जाएं। आओ जी। चलो। बुद्ध साहब आप? वो तो नहीं, भट्ट साहब। कहाँ है वो तीनों बदमाश? क्या हुआ भट्ट साहब? वो पुराने मोहल्ले के राणा साहब से इन तीनों ने उधार लिया हुआ था 1 साल से, और वापस नहीं कर रहे। बुलाओ इन तीनों को। वो बुद्ध साहब 2 तो मिल जाएंगे, तीसरा नहीं मिल रहा। वो यार चालू कहाँ शॉप पर रह गया ये बरसबा? ऐसा रहा ना, मैं बुला महमूद को। महमूद साहब आ जाए, ऐसे पड़ेंगे। अरे इतनी देर शॉप पर बैग लाने में जाने में, अरे यार पहले बता देते कि भट्ट साहब आ रहे हैं, मैं पतली गली से कहीं निकल जाता यार। निकालता हूँ तुझे पतली गली से। चलो बुलाओ तीसरे को। आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या मजाक लगाया हुआ है आपने? मैंने आपसे कहा है कि तीजा नहीं आ सकता। आएगा आएगा, उसका तो बाप भी आएगा। चलो बुलाओ मुस्तकीम को। मुस्तकीम साहब, मुस्तकीम साहब। लो जी, मरने के बाद कोई कैसे वापस आ सकता है भला? और ठीक तरह बुलाते हो या मारू तुमको गोली? तुम तारा, क्या नाम तुम्हारा? तुम तारा, क्या नाम तुम्हारा? अरे नबील भैया, चलेंगे क्या सारे? मुस्तकीम, और तुम जिंदा हो? जी आधा बर्स करते हैं। चुप करो। मौजा तो तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा थाने में। थाने क्यों भट्ट साहब भाई? हम भी यहीं पे हैं, मुस्तकीम साहब भी यहीं पे हैं। और ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर थाने क्यों? और वो तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों ने इसकी मौत का ड्रामा रचाकर जोजी से 25 लाख जो फ्रॉड किया है, उसका क्या? हाँ, मुझे खूबसूरत ने सारी रिपोर्ट दे दी है बच्चू। जानू तुमने इस बार भी अच्छा नहीं किया यार। महमूद साहब, भट्ट साहब इससे पहले बोलेंगे चलो थाने आओ, चले थाने। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं।